हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 1 से 3 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र में। जी हाँ, महाराष्ट्र, ये जिसकी क्षमता 1.4 टन प्रतिदिन है और इसमें पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है इसे। यह अग्रणी परियोजना कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर और उपयोग तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो भारत की शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। आईआईटी दिल्ली और थर्मैक्स लिमिटेड के बीच यह सहयोग का उद्देश्य विभिन्न औद्योगिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को मेथनॉल से परिवर्तित करने के लिए अभिनव समाधान विकसित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अमेरिका के साथ साझेदारी के माध्यम से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार है? ऑप्शन 4 भारत। जी हाँ, भारत ने यह संयंत्र स्थापित करने जा रहा है और शक्ति नामक इस परियोजना का नाम शक्ति दिया गया है। शक्ति नामक इस परियोजना में उन्नत संवेदन संचार और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए दूरसंचार के लिए सैन्य ग्रिड चिप्स और घटकों का उत्पादन किया जाएगा। यह पहल भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने हाइफा की लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल की है? 1918 में ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों ने ओटोमन और जर्मन सेनाओं के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने हाइफा की मुक्ति को भी चिन्हित कर दिया था और इस घटना को हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा रखा जाएगा? पुणे हवाई अड्डा को। भागवत धर्म में उनके योगदान को सम्मान दिया जाए, इसके लिए उनका नाम रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम का। और संत तुकाराम का जन्म एयरपोर्ट के पास लोह गांव में हुआ था और यह फैसला स्थानीय ग्रामीण और वारकरी समुदाय के भावनाओं के अनुरूप किया जा रहा है। और नाम बदलने से संत तुकाराम की विरासत और सांस्कृतिक महत्व के प्रति श्रद्धांजलि भी झलकती है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 2000 के बाद इसे पद पर आसीन होने वाली पहली महिला भी बन गई हैं? हरिणी अमरसूरिया। ये श्रीलंका के अब नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लेकर इतिहास रचा है और इन्होंने सामाजिक न्याय और शिक्षा में अपनी सक्रियता और योगदान के लिए अपनी जाने जाने वाली अमरसूरिया की नियुक्ति नेशनल पीपल्स पावर पार्टी के भीतर प्रगतिशील नेतृत्व और सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन 3 साक्षी मलिक। ये 58 किलोग्राम में लड़ती थी और इन्होंने कांस्य पदक भी हासिल किया है, जो भारतीय खेलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। किस संगठन ने गैर संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम और नियंत्रण में अपने प्रयासों के लिए 2024 संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। और यह सम्मान सहायक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने और इसमें स्थायी जितने भी स्वास्थ्य उत्पादों को बढ़ावा देने दुनिया का सबसे बड़ा सहायक प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण इसमें आयोजित करने जैसे पहल को भी इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के ICMR के योगदान को भी उजागर करता है। कौन सा शहर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय
फिल्म एकेडमी पुरस्कारों के 25वें संस्करण की मेजबानी करेगा? जयपुर। यह कार्यक्रम अपनी रजत जयंती मनाएगा और इसमें आईफा डिजिटल पुरस्कारों की भी शुरुआत इसमें शामिल होगी। किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने हांगजो ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब जीता है? जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत ने। वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत तक कौन सा देश भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है? आर्मेनिया जितने भी खरीदे गए उपकरण हैं उनमें पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, होवित्जर एंटी टैंक रॉकेट और एंटी ड्रोन सिस्टम इसमें शामिल उनके हथियारों की एक लिस्ट खरीदी गई है आर्मेनिया के द्वारा। नेक्स्ट, किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य में बाना योजना शुरू की गई है? मिजोरम। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, जिसमें अदरक, झाड़ू, हल्दी और मिजो बर्ड्स आई मिर्च जैसी प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत शामिल है और यह छोटी आजीविका परियोजनाओं के लिए 1 लाख रुपए तक का अनुदान भी प्रदान करता है। 2024 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जितेंद्र जे जाधव। यह 11 सितंबर 2024 से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया है। जाधव के शानदार करियर में भारत की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण योगदान शामिल है, खासकर तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के विकास में। उनके नेतृत्व से भारत की स्वदेशी विमान विकास क्षमताओं को और मजबूत करने की भी उम्मीद है। किस कंपनी ने कलिंग नगर में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फार्नेस चालू की है? टाटा स्टील ने। इसमें 27,000 करोड़ रुपए की निवेश लगा हुआ है और यह विस्तार संयंत्र की क्षमता को 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8 मिलियन टन प्रति वर्ष कर देना इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा कंपनी भारतीय सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति कर रही है? बोइंग। नेक्स्ट, किस फ्रांसीसी विमान निर्माता ने भारत में सैन्य रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल कार्यों के लिए समर्पित एक नई सहायक कंपनी स्थापित की है? डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट यह एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो भारतीय वायुसेना के राफेल और मिराज 2000 बेड़े के लिए अनुकूलित MRO सेवाओं पर केंद्रित है। यह कदम भारत के रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करना और स्किल इंडिया योजना में योगदान देना शामिल है। किस राज्य ने भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित चुनाव आयोजित किया है? मध्य प्रदेश। कौन सी कंपनी भारतीय रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम में 2025 तक बिहार में अपने मढ़ौरा संयंत्र से अफ्रीका को इवोल्यूशन सीरीज इंजनों का निर्यात करेगी? बेवटेक। जी हाँ, भारतीय रेलवे और बेवटेक के बीच यह संयुक्त उद्यम और लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड 2025 तक बिहार में अपने मढ़ौरा संयंत्र से अफ्रीका को इवोल्यूशन सीरीज इंजनों का निर्यात शुरू करने के लिए अब तैयार है, जो कि 2018 में स्थापित इस संयंत्र ने पहले ही लगभग 650 ऐसे इंजनों का निर्माण कर दिया है और 4500 HP इंजन वाले ES43 ACMI इंजनों का भी उत्पादन करेगा। भारतीय वायुसेना के अगले उप वायुसेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल एसपी धारकर, जो कि 3600 से ज़्यादा उड़ान घंटों के अनुभवी लड़ाकू पायलट हैं और इनको एयर मार्शल AP सिंह की जगह मिली है
और इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये किसकी जगह लिया है, तो इन्होंने एयर मार्शल AP सिंह की जगह लिया है और अगले उप वायुसेना प्रमुख के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया है। धारकर का करियर शानदार रहा है और उन्होंने रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक के रूप में भी काम किया है और फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्रन का भी कमान संभाल रहे हैं। किस संस्थान ने ABHD के हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने के लिए DRDO के साथ सहयोग किया है? IIT दिल्ली। इस अभिनव परियोजना में बैलिस्टिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पॉलीमर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक जैसे उन्नत सामग्री का उपयोग किया गया है और इन जैकेटों का विकास रक्षा कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व भी करता है। कौन सा देश 2024 में ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट के 9वें संस्करण की मेजबानी करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का 9वां संस्करण जो शुरू किया गया है, ये शुरू हुआ 3 से 20 अक्टूबर तक चल रहा है और इसमें 2024 जो कि बांग्लादेश में आयोजित होगा और इसको संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि बांग्लादेश में अभी राजनीतिक उथल पुथल उस देश में अभी चल रही है और टूर्नामेंट के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। UAE ने पहले ही कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजनों की मेजबानी की है जो हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट आयोजित करने की अपनी क्षमता को भी दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किया आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा और वीडियो पसंद आई है तो इसे उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले जो कि क्योंकि ये सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखने के लिए चैनल पर जाकर देख सकते हैं जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट करिए। ये सारे प्लेलिस्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से मैंने बनाया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।